इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज की थी वो 2.1 की थी, और कल जो हमने एक्सरसाइज की है वो 2.2 की है, और उसका हमने कल पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। तो जो आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा वो दूसरा लेक्चर रहेगा। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी हो पाएंगे वो हम अटेंड करेंगे। तो देखिए बेटा, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, टेन इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स। ये दोनों चीजें किसके अंदर हैं? कॉस है और किसके अंदर है? रूट के अंदर है। तो जब भी आपको ऐसे सवाल दिखेंगे तो आपको मैंने बताया था सिंपल वाला तरीका। अभी आपको क्या चाहिए? इसके लिए एक फॉर्मूले की नीड है। तो सबसे पहले देखिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला रहेगा आपका, देखो कल मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे cos 2x के बताए थे। तो बस आज उसी में सिर्फ हमें cos x का फॉर्मूला चाहिए। किसका चाहिए? cos x का। कल मैंने आपको ये सारी चीजें एकदम डिफाइन कर दी थी, तो cos x का क्या होता है और 2x का क्या होता है, इसका अंतर कल मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के 1। ये दो फॉर्मूले होते हैं। इसके बाद हमें करना क्या है भैया, इस फॉर्मूले को हमें लगा देना है थोड़ा सा इधर यहां पे साइड में, ठीक है, और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हम कर लेते हैं अलग सा। अब ये हमारी फॉर्मूले हो गए। अब इस सवाल को जो हमें सॉल्व करना है, इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है, इन्हीं से हमें प्रक्रिया को स्टार्ट करना है। अब देखो कैसे करते हैं। तो यहां पे हम लिख लेते हैं टेन इनवर्स, टेन इनवर्स लिख गया। इसके बाद हम लगा लेते हैं रूट, रूट लगा लिया। 1 माइनस, माइनस तो माइनस ही लिख लेंगे, कॉस, कॉस के लिए जो फॉर्मूला रहेगा सबसे पहले हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहां पे हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहां पे हम लगा लेते हैं एक छोटा सा ब्रैकेट्स, और अपन इधर लिखेंगे 1 प्लस, और कॉस एक्स के लिए दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के 1, और यहां आपका डिब्बा सा बंद हो जाएगा जिसे हम कह दें ब्रैकेट्स। यहां तक आपको कोई परेशानी है सवाल में? कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। इधर हम लिखेंगे टेन इनवर्स। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो ये आएगा 1 माइनस, माइनस का इसका में करोगे माइनस के 1, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। उसके बाद अपन क्या, और इस वाले 1 से तुम्हारा ये वाला 1 कट गया क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो इधर क्या बच गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो आप ऊपर चेक करोगे तो देखो ये जो 1 दिख रहा है इधर, ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों भी कट गए, कोई दिक्कत रही। इसके बाद जो आपका सवाल बना वो बना टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और अपन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 पर हम इसमें एक चीज छोड़ के चले गए हैं। आपको अगर ध्यान हो तो यहां पे रूट है, तो हमें यहां पे भी रूट लगाना पड़ेगा, और वो चीज हमें यहां पे भी करनी पड़ेगी। क्या यहां तक आपको कोई परेशानी है मेरे भाई? क्लियर एकदम? अब आपको पता है साइन अपन कॉस किसके बराबर होता है? टेन के बराबर। तो यहां आप क्या लिखोगे? टेन इनवर्स टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और आपको पता है ये वाला जो स्क्वायर है इस वाले रूट को लेके चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, हमें कौन सी दिक्कत आ रही है, हमें करना ही क्या है इस चीज से। तो यहां से हम क्या लिख लेंगे? ये आ जाएगा तुम्हारा टेन इनवर्स, और ये बन जाएगा टेन एक्स वाई 2। क्या यहां तक आपको कोई परेशानी रही? क्योंकि ये स्क्वायर जो है इस रूट को लेके चला गया, कोई परेशानी है? अब आपका टेन इनवर्स से टेन कट गया, तो बचा क्या? एक्स बाई 2, और ये आपके इस सवाल का जो क्या बन गया भाई? आंसर। क्या यहां तक आपको कोई परेशानी हुई? सवाल एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? क्वेश्चन में बोला गया है टेन इनवर्स, क्या बोला गया है भाई? टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स अपन कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स। क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया भी है। तो क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाए, देखो
अब हम सवाल को करने बैठे तो हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। अब तक जो हम मान के चल रहे थे चीजों को, ना तो इसमें ऐसी कोई चीज लग रही, ना ही हम कुछ लेट कर पा रहे, क्योंकि लेट करने से कोई व्यवस्था बन ही नहीं रही है। तो अब हम करेंगे क्या? तो जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर हम अपने दिमाग को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। तो हमारे दिमाग में एक चीज आई, अगर मैं अंश व हर यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस से डिवाइड कर दूं तो कॉस से कॉस कट जाएगा। और साइन अपन कॉस क्या होता है? टेन। और साइन अपन कॉस क्या होता है? टेन। तो कुछ शायद मिल जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिख जाए, कोई भी सवाल इस तरीके से आ जाए जिसमें कॉस है, साइन है, कॉस है, इस तरीके से, तो हमेशा आप सोचिएगा उसको डिवाइड करके वैल्यू बनाने की, टेन के रूप में कन्वर्ट करने की। हमें किसके रूप में कन्वर्ट करना है? इसको टेन के रूप में कन्वर्ट करना है। और टेन के रूप में कन्वर्ट करने से हमें कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें सवाल में, टेन इनवर्स, क्या लिख रहे हैं बेटा? टेन इनवर्स, यहां लिख रहा है कॉस एक्स, और माइनस के क्या लिख रहा है? साइन एक्स। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, क्या? कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? कॉस से। तो मैंने इस वाले नंबर में किससे भाग दिया? कॉस से। यानी अंश में भी कॉस से और हर में भी कॉस से। ये आपका एक फंक्शन बन गया। कोई दिक्कत रही? दोनों जगह मैंने किससे भाग किया? कॉस से। अब अंश में तो कर दिया है, हर में भी करना पड़ेगा, हर में भी कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस के यहां पे क्या हो जाएगा? साइन एक्स, और अपन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। क्या यहां तक आपको कोई भी दिक्कत महसूस हो रही है? एकदम क्लियर होगा यहां तक? कोई दिक्कत रही? आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे बोला साइन कॉस अपन कॉस कट गया, कॉस अपन कॉस कट गया। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत लगी? भाई कॉस से कॉस कट गया, ऊपर पर कॉस, नीचे भी कॉस, दोनों जगह से हट गया। इधर क्या है आपके पास? देखो, कॉस अपन कॉस कटा तो बचा कितना? 1 माइनस साइन अपन कॉस कटा तो कितना बचा? भाई ये तो जुड़ जाएगा, यानी ये तो टेन बन जाता है। यानी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन थीटा अपन कॉस थीटा इजकल टू क्या होता है? टेन थीटा के। वही चीज हम लिख दी, टेन थीटा बराबर क्या हो गया? साइन अपन कॉस। तो हमने क्या लिख दिया? टेन लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स है, तो हम क्या बना लेंगे? टेन एक्स। इसके बाद क्या हो जाएगा? अपन इधर कितना हो जाएगा? 1 प्लस के क्या हो जाएगा? साइन अपन कॉस कितना होता है जी? 10x। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत लगी? बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। सवाल को करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट डिफाइन करना चाहूंगा, उसके बाद इस सवाल को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये आपके पास 1 है बेटा, इस 1 को मैं क्या ये लिख सकता हूं? 1045, क्योंकि 1045 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। और उसके बाद मैंने लिख दिया माइनस के 10x, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 1 इंटू 10x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x ही आ जाएगा। तो मैंने फिर एक चीज सोची कि अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो इस वाले 1 को मैं 1045 लिख दूंगा, और इंटू क्या हो जाएगा? 10x। कोई दिक्कत रही? फिर मेरे को एक चीज याद आई, अरे यार ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? देखो, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको 10x माइनस वाई का। क्या लिखा है? ऐसा लिखाया होगा 10x माइनस के 10y, और अपन 1 प्लस 10x इंटू 10y। भैया ऐसा लिखाया है? अच्छा अच्छा, वो और ये एक ही बात थी। ठीक है, वो और ये एक ही बात थी। तो हमने ऐसा फॉर्मूला तो लिखाया है ना? जब हमने ऐसा फॉर्मूला लिखाया है तो क्या ये ऐसा नहीं बन रहा है? तो इसकी जगह पे मैं जब 10x माइनस वाई लिख सकता हूं, तो फिर इसकी जगह पे भी तो लिख सकता हूं। तो इसकी x, और 45 को हम क्या बना सकते हैं? पाई अपन 4 माइनस के x। कोई दिक्कत है? चलो, तो हम आगे इस सवाल को कंटिन्यू करते हैं इस तरीके से। अभी नहीं समझ में आया होगा, दोबारा समझा दूंगा, टेंशन न लें। कोई दिक्कत है? मैंने इसको ऐसे लिख लिया 10 इनवर्स, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस क्या हो जाएगा? 10x। मैं थोड़ा सा डीपली चला जाता हूं, अपन 1 प्लस 1 इंटू 10x। मैंने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया है। क्या यहां तक आपको कोई भी परेशानी नजर आई?
बहुत अच्छी बात है कि आप में से किसी को कोई भी परेशानी महसूस नहीं हुई है, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। क्लियर है एकदम, कोई परेशानी है? अब इस सवाल को हम थोड़ा सा और कुछ कर लेते हैं। थोड़ा सा क्या कर लें, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, tan इनवर्स 1 को हम लिखेंगे tan 45, क्या लिखेंगे 45 माइनस के tan x, उसके बाद लिखेंगे 1 प्लस इस 1 को हम लिखेंगे tan 45 और इनटू क्या लिख लेंगे tan x। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनेगा, बनना भी चाहिए, मैं भी चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बनाओ। अब क्वेश्चन क्या बना होगा, क्वेश्चन ये बना होगा कि ये 1 तो इधर भी है, तो आपने इस 1 की जगह पे क्यों नहीं tan 45 लिखा? बात तो सही है। तो मैंने इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि मेरे को ये चीज पता है कि एक ऐसा हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो हमने उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको डिकोड किया है। क्लियर है ना, कोई परेशानी तो नहीं? इस वजह से इस 1 प्लस इस तरीके से लिख लिया। अगर आप इस 1 का tan x में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको tan x ही मिलेगा, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है एग्जैक्ट में 1 ही होती है, तो इसका मतलब इस सवाल पर तो कोई इफेक्ट नहीं डला। क्लियर है ना एकदम? अब हमें करना क्या है इसमें, सिंपल सा काम, सिंपल सा काम, सिंपल सा काम। आखिरकार वो सिंपल सा काम है क्या, वो भी देख लेते हैं। हर बार हो रही है सिंपल काम सिंपल काम, आखिरकार वो सिंपल काम है क्या? देखो हम करते हैं एक काम, इसको लिखेंगे यहां पर tan इनवर्स tan 45 को पाई अपन 4 लिख लेते हैं, और माइनस क्या हो जाएगा tan x, और अपन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan पाई अपन 4 और इंटू क्या हो जाएगा tan x। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, और फॉर्मूला क्या पढ़ा था वो भी हम लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला पढ़ा था tan x प्लस वाई, भैया इसी का फॉर्मूला था tan x प्लस वाई का है माइनस का। अच्छा 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 अच्छा, ये भाई साहब कह रहे हैं कि ना जी प्लस का नहीं था, फॉर्मूला किसका था माइनस का। क्या था tan x माइनस वाई का। अब बात आती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको लिख देते हैं हम। तो क्या हो जाएगा tan x माइनस के tan y अपन 1 प्लस tan x इंटू tan y। जब हमें ये चीज पता है कि हम ऐसा अगर हमारे पास होता है तो उसे हम ऐसा कर लेते हैं, ये तो आपको पता ही है। जब हमारे पास कोई भी वैल्यू ऐसी होती है तो उसको हम कैसा कर लेते हैं, ऐसा वैसा जैसा, यानी उसको हम ऐसा कर लेते हैं। कर लिया ना ऐसा, कोई दिक्कत थोड़ी है करने में, कर लिया भैया, चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसा कर लेते हैं, कर दिया। अब हमारे पास जो सवाल है वो है tan इनवर्स। क्या है जी tan इनवर्स। इस पूरे की जगह पे देखो यहां पाई अपन 4 और यहां x, यहां x और y, तो यहां हमने क्या लिखा x माइनस वाई। तो यहां हम क्या लिखेंगे tan, यहां x था यहां पाई अपन 4 है, तो यहां आप क्या लगा लोगे पाई अपन 4, फॉर्मूले का माइनस, क्योंकि यहां पे माइनस था तो यहां भी आपने माइनस लगाया, और यहां पे y है और यहां पे x है तो आप यहां x लगा लोगे और इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। कोई दिक्कत रही जी, कोई परेशानी है? tan से tan कट गया तो बचेगा कितना पाई अपन 4 माइनस के x, और ये आपके सवाल का बनता है आंसर। अब बात आती है कि आप बोलोगे जी हमारी समझ में कुछ चीजें बिल्कुल नहीं आई हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों परेशान हो, आएंगी ना समझ में। एक बार में नहीं आएंगी, 2 बार में आएंगे, 2 बार में नहीं तो 3 बार में, 3 बार में आए तो 10 बार में आएंगी, तो जरूर देखिए। हमने सबसे पहले इस सवाल में किया क्या, साइन, ये सवाल जो आपका लिख रहा था tan इनवर्स cos x माइनस के sin x अपन cos x प्लस के sin x था। सबसे पहले हमने इसमें एक काम कर दिया, और काम क्या किया, cos से डिवाइड दे दिया, किसमें, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, यानी अंश व हर में भाग दिया ना, भाग दे दिया। उसके बाद इधर cos से cos कटा, इधर भी cos से cos कट गया, बचा क्या आपका 1 ही तो बचा, जब cos से cos काटा होगा तो 1 ही तो बचा होगा। तो यहां हमने क्या लिखा 1, और साइन अपन cos मिला के क्या बना जी tan, तो मैंने यहां क्या बना दिया tan, और ऐसे ही नीचे क्या बचा 1, और साइन अपन cos मिला के क्या बना दिया tan।
क्या यहां तक आपको कोई परेशानी नजर आई? उसके बाद आपने क्या लिखा, इसको ऐसे ही लिखने दिया और नीचे हमने किस से मल्टीप्लाई करके देखा, 1 से। मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि फॉर्मूला बनाना था। उसके बाद 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 45 45 बना लिया। इसको क्या लिख सकते हो आप, 10x, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है। 1 प्लस, और ये 1 को हमने 10 45 और इंटू 10x। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत लगी? अब हमें एक चीज पता लग गई कि हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला होता है और 45 को हमने पाई अपन 4 में कन्वर्ट कर लिया। क्या हो गया, 10 पाई अपन 4 माइनस 10x। अपन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 पाई अपन 4 इंटू 10x। हमें एक फॉर्मूला पता था कि 10x माइनस वाई बराबर जो होता है 10x माइनस 10y, और अपन 1 प्लस 10x इंटू 10y होता है। तो इस की जगह पे देखो, यहां पे क्या था, 10x माइनस 10y, तो यहां हमने क्या लिखा, 10x माइनस वाई। यहां पे x था तो यहां आपने x लिखा। यहां पे पाई अपन 4 है तो यहां आपने पाई अपन 4 लिखा। यहां भी माइनस था, आपने माइनस लगाया, हमने भी माइनस लगाया। यहां y था तो आपने y लिखा, यहां हमारे पास x है तो हमने x लिख दिया है। और 10 इनवर्स x से 10x कट गया तो बचा कितना, पाई अपन 4 माइनस के। क्या कोई परेशानी लगी आपको? क्या कोई दिक्कत है? क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। तो हमने लेट किया, क्या किया, लेट, और x बराबर, और क्या कर रहे हैं हम, a साइन थीटा। अब एक और बात सुनिए, आपने तो बोला था साइन मानने के लिए, और यहां आपने a साइन क्यों माना? इसलिए माना, ये a स्क्वायर है। जब मैं यहां a मानूंगा तो a का स्क्वायर इधर हो जाएगा, और ऊपर भी a का स्क्वायर हो जाए, a हो जाएगा, और जब रूट से बाहर निकालूंगा तो a निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, a। तो a से a कट जाएगा, तो हमारा रास्ता जो है वो कैसा हो जाएगा, एकदम आसान। हम सिर्फ, मैंने आपको एक बात तो बता दी थी, जब a यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो आपको साइन मान लेना है, बताया था मैंने, तो मैंने मान लिया। पर इसमें मैंने एक वर्ड अलग से ऐड कर दिया, वो क्या, a। मैंने एक क्यों किया, क्योंकि मेरे को पता है और तुम्हें भी ये चीज पता लग गई है कि ऊपर a लिखेंगे नीचे a लिखेंगे तभी तो a कॉमन आएगा, तभी तो कटेगा। नहीं तो फिर आप इस a को कैसे काटोगे, क्या आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है? नहीं है। तो हमें पता चल रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। क्या अगर a को हम नहीं हटाएंगे तो क्या हमें पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। तो इस वजह से a को साथ लेके चलना पड़ रहा है। क्लियर है? और थोड़ा सा इंतजार करोगे तो अभी तुमको पता चल जाएगा। तभी तो कहते हैं कि कभी कभी सब्र का फल कैसा होता है, मीठा। तो मीठा भी तो सीखना पड़ेगा। देखो, तो हमने यहां पे क्या किया, लेट कर लिया x बराबर a साइन थीटा। क्या लेट किया, x बराबर a साइन थीटा, और यहीं पे हम लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपन a। तुम्हारे दिमाग में एक बात फिर से आ जाएगी, और बात क्या आएगी कि ये x के नीचे a कहां से आ गया भाई, इसका क्या मतलब है, ये कैसे आ गया, ये तो अभी तो कुछ और जगह पे था और अभी इसके नीचे आ गया। तो इसका मीन्स भी होता है कुछ, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखो, मेरे पास सवाल ये था a और साइन थीटा और इजकल टू क्या था, x था या नहीं? वेरी गुड। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, साइन थीटा इजकल टू क्या होगा, x अपन a। मैं इसको नीचे ले जाऊंगा इसके, और मेरे को चाहिए थीटा बराबर। तो थीटा बराबर जब मैं लेके जाऊंगा तो ये कहां पहुंचेगा, x अपन a, और इसके नीचे ही आ जाएगा। ध्यान से सुनना। और आपको एक फॉर्मूला पता है, 1 अपन m इजकल टू क्या होता है, m की पावर -1। तो इसको मैं इधर लेके चला गया और क्या बना दिया, साइन इनवर्स, और फिर इसके साथ एक इसमें चला गया एंगल में। तो इस वजह से मैंने साइन इनवर्स x अपन a लिखा था। कोई दिक्कत है जी? वेरी गुड। अब आगे चलते हैं हम इस सवाल को और थोड़े हैं। ओहो, क्या बात है, फुर्ती में भाग रहे हो। अब हम करेंगे क्या, अरे होशियारपंती के तो ज्यादा कर रहे हैं भाई हमारे संग, देखियो गद्दारी पे गद्दारी। चलो जी, अब इसको हम करेंगे क्या, जहां हमारा x लिख रहा है उसकी जगह पे इनको पुट करेंगे। तो यहां लिखेंगे हम tan इनवर्स, और tan इनवर्स x की जगह पे क्या लिखोगे, a साइन थीटा अपन रूट में a का स्क्वायर माइनस x, x की जगह पे क्या आ जाएगा, और का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है बेटा, यहां तक एकदम क्लियर है? अब आपको करना क्या है, tan इनवर्स, तो यहां लिखोगे a साइन थीटा अपन a स्क्वायर, और यहां पे भी हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद फिर आप लिखोगे
टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपन इधर से दोनों जगह से आपको ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो मैंने यहां पे ए स्क्वायर कॉमन लिया और यहां लिखा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए और क्या लगा दिया रूट। कोई दिक्कत रही? मेरा आपसे एक और प्रश्न, ये रूट होता है और यहां हम एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो क्या बन जाता है एक्स। अब कोई संख्या एक्स होती है तो उसे हम रूट के अंदर क्या लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो हमारे पास अब संख्या कैसी है, ऐसी तो हम कैसी बना देंगे उसको। समझ में आया ना बेटा? तो इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स क्या बनेगा ए साइन थीटा और अपन इससे बाहर आ जाएगा ए और यहां पे लगा रहेगा रूट 1 माइनस एक और चीज आपको एक फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता तो मैं लिख दे रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत रही? तो मैं इसकी जगह पे यहां पे क्या लगा दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने ए से ए को काट दिया, मैंने किसको काट दिया ए को ए से काट दिया और जब मैंने ए को ए से काटा तो मेरे को एक चीज समझ में आई, क्या? वो इधर देखेंगे क्या समझ में आई। यहां लिखेंगे टेन इनवर्स ऊपर क्या बनेगा साइन थीटा स्क्वायर से क्या खत्म हो गया रूट, तो नीचे क्या बच जाएगा साइन अपन कॉस किसके बराबर होता है टेन थीटा के। टेन से टेन खत्म तो बचा कितना भाई थीटा, और ये चीज अभी हमको बताती थीटा बराबर हम लगा सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अपन ए, और यही हमारे सवाल का क्या है आंसर। उम्मीद है कि ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। कोई दिक्कत